नमस्कार देशवासियों। आज मैं बिहार की उस सरजमीन की चर्चा करूंगा जिस बिहार की धरती से तथागत भगवान बुद्ध ने समता, करुणा, मानवता, इंसानियत का जो संदेश लेकर के ज्ञान प्राप्ति के बाद उसको अपने 5 शिष्यों के माध्यम से पूरी दुनिया में उसको बिखेरा था। उस समता, करुणा का संदेश बिहार की धरती से चला था और दुनिया में गया। आज उस बिहार की धरती पर भारतीय लोकतंत्र का लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना संविधान के माध्यम से जो हुई है उसका चुनाव हो रहा है। बिहार की जनता को यह फैसला करना है अपने वोट के माध्यम से। भारतीय संविधान के तहत भारत के समस्त स्त्री और पुरुष को एक वोट का अधिकार मिला है। माने एक वोट का वो भारतीय लोकतंत्र का जज है और उसके इस जजमेंट से उस प्रदेश की सरकार बनती है और तमाम देश के जो सूरमा हैं, देश की जो पार्टियां हैं, ये बिहार के इस चुनावी दंगल में भाग ले रही हैं और इसमें 2 मुख्य लोग हैं। एक को इंडिया गठबंधन कहा जाता है, एक को एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन का भारत में उसकी सरकार चल रही है। तो एक सरकारी पक्ष है और विपक्ष में इंडिया गठबंधन है जो कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और कुछ अन्य दलों को लेकर के यह भी एक गठबंधन है। यह समझने की ज़रूरत है कि 2 राष्ट्रीय पार्टियों को गठबंधन करके चुनाव लड़ना पड़ रहा है। अकेले किसी भी पार्टी की ये हैसियत नहीं है बिहार के अंदर कि वो अकेला चुनाव लड़ ले। इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस है मुख्य रूप से और एनडीए गठबंधन में राष्ट्रीय पार्टी है मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी, भाजपा। इन 2 के बीच में दोनों के गठबंधन का बिहार में चुनाव चल रहा है। अब इसमें यह देखा जा रहा है कि जिस भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन लेके खड़ी है ये 2 तरह से चुनाव लड़ रही है। एक तो सामने अपने गठबंधन को करके और कुछ दूसरे दलों को वोट का डिवीज़न करने के लिए भी लगता है फंडिंग करके उसको भी वो आगे लाई है ताकि जो कांग्रेस गठबंधन है जिसे हम इंडिया गठबंधन कहते हैं वोट के डिवीज़न से कमज़ोर पड़ जाए और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो जीत जाए। जनता का रुझान पूरी तरह से सत्ता के खिलाफ है
आम जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, बिहार के पलायन से और तमाम शिक्षा को महंगा कर देने से, रोजगार के अवसर बिहार में न होने से, फैक्ट्रियों का वहाँ न होने से और भ्रष्टाचार का इस समय वो आलम है कि करोड़ों अरबों रुपया लग करके जो वहाँ पर पुल बने थे, वो पुल एक एक करके धराशायी हो गए। देश की जनता यह समझ सकती है कि करोड़ों अरबों रुपया लगा करके जो पुल बने थे वो क्यों गिरे। कोई तो कमी रही होगी, और कमी में साफ बात है कि भ्रष्टाचार रहा होगा, ऐसा सबका मानना है। वो सही तरीके से जो मटेरियल उसके अंदर जो मानक के हिसाब से चीज़ें लगनी चाहिए थी, बननी चाहिए थी, नहीं बनी। तो इससे बिहार की जो जनता है पूरी तरह से दुखी है। ऐसे में और पूरे देश की जनता, यहाँ तक कि देश अब ये जानने लग गया है कि हरियाणा के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव, मध्य प्रदेश के चुनाव, छत्तीसगढ़ के चुनाव कैसे हुए, उसमें वोट की धांधली हुई है। हम बनारस के हैं, बनारस में भी मतदाता जितना है, उस मतदाता 10 लाख अगर मतदाता हैं तो 11.5 लाख वोट कहाँ से पड़ गया। और जब देश ये जानने लग गया कि फर्जी वोटों से देश की सरकार चल रही है, तो सरकार में बैठे लोग हैं लेकिन चुनाव आयोग शांत है, न्यायालय शांत है। इतने बड़े पैमाने पर जनता के वोटों के साथ, जनता के विश्वास के साथ फर्जी वोटों के माध्यम से धोखाधड़ी करके महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में कर लिया। देश जानने लग गया है कि ये कैसे हुआ। हम तो बनारस में हैं, हम देख रहे हैं कि अगर मतदाता 10 लाख हैं तो 11.5 लाख के लगभग वोट कैसे बढ़ जाते हैं। और चुनाव आयोग इस पर क्या कर रहा था, मौन है। तो जब इस धांधली से, इस बेईमानी से अगर चुनाव होगा तो बिहार की जनता भी ये जान ले, यह बताए वो कि जो विगत दिनों में जो अन्य प्रांतों में जो चुनाव हुए हैं, जिसमें वोट की गड़बड़ियां की गई, फर्जी वोट डाल करके सत्ता कायम किया गया, क्या वह बिहार में खेल नहीं होगा। और अगर बिहार में ऐसा खेल होता है तो क्या बिहार के लोग इस खेल से चैतन्य हैं, जागरूक हैं। और अगर मान लीजिए रिटर्निंग ऑफिसर किसी पक्ष में फैसला दे देता है किसी को, और ऐसी स्थिति में जनता के पास कोई विकल्प है कि रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा दिया गया जो फैसला है उसको आप निरस्त करा सकें। रास्ता यही है कि आप इसके बाद अदालत में जाइए। वो सरकार में जाएंगे और आप अदालत में जाइए, सरकार के समय बीत जाएंगे और अदालत के फैसले नहीं आएंगे और फर्जी वोटों के माध्यम से सरकार बना ली जाएगी। तो जिस तरह से अन्य प्रांतों में ये खेल हुआ है, हम कैसे मान लें कि बिहार में ये खेल नहीं होगा। और अगर ये खेल होगा तो बिहार की जनता कैसे तैयार है, क्या इसके प्रति जागरूक है, क्या इसके प्रति वो तैयार है। जिन लोगों ने कई राज्यों में फर्जी वोटों के माध्यम से
जीत हासिल करके और चुनाव सत्ता में बैठ गए हैं, जनता उसको बेदखल तो नहीं कर पा रही है। सरकार बखूबी चल रही है और महंगाई, बेरोजगारी, तमाम तरह के अत्याचार महिलाओं पर, दलितों पर, तमाम तरह के अत्याचार, हिस्सामारी, तमाम तरह के जो आज तक के स्थितियों में नहीं देखा गया था वो सब कुछ देख लिया गया। विपक्ष कोई कार्यक्रम नहीं कर सकता, छोटे कार्यक्रम भी सरकार के नुमाइंदगी करने नहीं दे रहे हैं, प्रतिबंध लगा दे रहे हैं। और जिसको सत्ता का संरक्षण है वो बड़े पैमाने पर अपना काम कर ले रहा है। जैसे हम उत्तर प्रदेश के हैं, बसपा की एक रैली लखनऊ में हुई, कोई छेड़छाड़ सत्ता के लोगों ने उसके साथ नहीं किया। जितनी अंदरूनी मदद हो सकती है किया। ऐसा लगता है नहीं तो इतनी बड़ी रैली कैसे हो जाती। हम विपक्ष के लोग छोटा कार्यक्रम भी करने जाते हैं तो हमें करने नहीं दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है, पुलिस का पहरा लगा दिया जाता है। और ऐसे लोगों को भी ले जाया गया है बिहार में कि चलो वोट का डिवीज़न करो। तो वोट का डिवीज़न करने वाले भी कई लोग हैं। दो तो मुख्य धारा की पार्टियां लड़ रही हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए। लेकिन एनडीए को मदद करने के लिए कुछ छोटी पार्टियां, कुछ स्टेट पार्टियां और कुछ नेशनल पार्टियों को भी वोट काटने के लिए वहां पर लगाया गया है। हालात ये है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन इन परिस्थितियों में हमको बदलाव में संदेह दिख रहा है। और जिस तरह से काउंटिंग एजेंट को ट्रेनिंग मिलना चाहिए, पोलिंग बूथ के एजेंट को ट्रेनिंग मिलना चाहिए, जिस तरह से सत्ता पार्टी के लोगों ने अपने लोगों को तैयार कर रखा है, उस तरह से विपक्ष के लोगों का की तैयारी हमें नहीं दिखाई पड़ रही। खतरा आज भी बिहार के सामने है। बिहार के चुनाव के बदलाव को देखते हुए पूरे देश की नज़र इस समय, सारा नज़र बिहार की तरफ है। अगर बिहार में बदलाव आ जाता है तब तो देशवासी मानेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष भी चुनौतियों के साथ खड़ा है कि हम चाहे जिन भी परिस्थितियों में हम सत्ता कायम करेंगे। और उनका उन्माद भी देखा जा रहा है, उनके बड़ बोलपन भी सुना जा रहा है, बड़े मुंह से भी सुना जा रहा है। ऐसी स्थिति में बिहार की जनता को अब सावधान होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और हर स्तर पर जागरूक होना पड़ेगा। बूथ से लेकर के काउंटिंग तक में आपको सजग होना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं आप सजग होंगे तो आपके वोट की डकैती होगी, फर्जी वोट डाले जाएंगे, पढ़ सकते हैं। आपकी असावधानी का लाभ उठाया जा सकता है और आपकी तरफ, बिहार की तरफ पूरे देश की नज़र लगी हुई है कि बिहार ही एक ऐसा प्रांत है जहाँ पर क्रांति का बिगुल जब बजता है, जब बदलाव का बिहार वहाँ से चलता है, बदलाव की रोशनी वहाँ से चलती है, तो यह रोशनी पूरे देश में फैल जाती है। सत्ता पक्ष भी इस बात को समझ रहा है और यह रोशनी न फैले वो सारा तिकड़म लगा करके और बिहार की जनता का मनोबल तोड़ने में भी लगती हुई। हमें अब देखना है कि क्रांति की भूमि, जहाँ पर शहीद जगदेव प्रसाद ने लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए भारतीय संविधान के हिसाब से देश चले, नफरत का माहौल न पैदा हो, सबके बीच भाईचारा हो, इस आंदोलन को लेकर के जब वो चल रहे थे
तो बिहार के कुर्था की धरती पर सरकारी मशीनरी के द्वारा उनकी हत्या करके उनको शहीद किया गया था। हमें देखना है कि बिहार की दलित, पीड़ित, शोषित जनता और खास तौर से आधी आबादी की महिलाएं किस तरह से शहीद जगदेव प्रसाद की कुर्बानी का जो आलम था, जिसके लिए उनकी कुर्बानी हुई थी, उस कुर्बानी को बचा लेती है, यह देखना है। इसलिए हम बार बार यही कहेंगे, सजग रहिए, सावधान रहिए, होशियार हो जाइए, क्योंकि बिहार लूटने वाले बिहार लूटने पहुंच गए हैं। इसलिए देश संविधान से चले, देश में संविधान का राज हो, लोकतांत्रिक देश बने और किसी मजहब का देश न बने, भाईचारे का देश बने, आपस में भाईचारे का आलम हो, मोहब्बत का पैगाम हो। ऐसे लोग मिल करके इस व्यवस्था में अपना योगदान करके बदलाव लाएं। बिहार के बदलाव को पूरा देश देख रहा है और मैं सजग कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ आप बिहार के वासियों को। और इन्हीं बातों के साथ ये आशा भी करता हूँ कि बिहार की जनता इस चुनौती को स्वीकार करके बदलाव लाएगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद।